इंतज़ार कर रहे थे कि मेयर साहब कब इशार आएंगे और कब उनकी आवाज़ सुनाई देगी, कब जो वो भूकंप के झटके लगे थे कल राजगुरु मार्केट में उसके बारे में क्या कुछ मेयर साहब कहेंगे। बात करने के लिए मेयर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं बता दूं मेरे भाई जो लाइव जुड़े हैं, भाई शेयर करते रहो इसको, क्योंकि मेयर साहब से एक बहुत खास बातचीत होने वाली है। फिलहाल अभी किस बारे में, राजगुरु मार्केट अतिक्रमण और इस सब पे जो एक ब्लंडर सा खड़ा हो गया है, हर किसी के मन में एक ही बात है, भाई क्या होगा और क्या होने वाला है, उस पे सब पे खास बातचीत। राम राम मेयर साहब। राम राम जी। कैसे हो मेयर साहब? बहुत बढ़िया। और आपके माध्यम से सभी व्यापारी साथियों का धन्यवाद भी करता हूँ राजगुरु मार्केट के, जिन्होंने कल कोऑपरेट करके और अतिक्रमण हटाने में सहयोग किया। और ये काफ़ी दिनों से व्यापारी संगठन की मांग थी कि भाई हमारी मार्केट में आने जाने का रास्ता नहीं बचा, अतिक्रमण मानते नहीं। आपस में बातचीत इनकी हमने 3 बार मौका दिया, लेकिन आपस में इनकी कोई सहमति नहीं बनी। मैं सब बीच में रोकते हुए ये पूछूंगा कि जो कल भूकंप के झटके आए थे, उस झटके का आप तक कितना असर पहुंचा जब आप दिल्ली थे? देखिए 99% बधाई के फ़ोन आए, 1-आधा% वो भी आप जानते होंगे भी कौन किससे किस बात। हाँ, वो आपने लाइव दिखा रहे थे, लेकिन वो लोग अतिक्रमण तो सारे हटाना चाहते हैं। जहाँ तक मैंने आपका वो लाइव देखा भी और करा, सभी के सभी। और मैं इस बात के लिए सभी को बधाई भी देता हूँ। अगर किसी की पैड़ी टूटी है और किसी सहयोग करें इसमें, क्योंकि बरामदे आपको जब दुकानें दी गई थी तो उस समय एक समान दी गई थी। बिल्कुल। तो उस समय आपके एक चैनल से एक व्यापारी साथी कह रहा था, तो यदि अगर बरामदे में एक लेवल पे आप लोग कर लेते हैं तो कस्टमर के चलने की आसानी आप लोगों के होनी है, व्यापार आपके बढ़ने। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी मार्केट का व्यापार और बढ़े। व्यापार बढ़ेगा जब ही नगर निगम की भी आय बढ़ेगी और आप लोग खुश रहेंगे। यदि आप लोग ही व्यापारी ही ग्राहक का रास्ता रोक लेगा तो कहाँ से ग्राहक आएगा? वही जो रास्ता खुला हुआ है वो इन व्यापारी साथियों का इसमें फ़ायदा ही होना है, कोई नुकसान नहीं होना इसमें। आप भविष्य में इसके परिणाम देखेंगे कि राजगुरु मार्केट से कितने शोरूम पलायन कर गए। बिल्कुल, काफ़ी कर गए। तो काफ़ी लोगों को अपने व्यापार का खतरा था कि हमारा व्यापार यहाँ ख़त्म होता जा रहा है। तो व्यापारियों की सुरक्षा और ग्राहकों की अनदेखी ना हो, इसलिए ये कार्य किया गया। और ये कार्य सभी की भलाई के लिए है और ये कार्य होना ज़रूरी भी था। शहर पूरा ये जानना चाहता है, लगभग मेरे कमेंट आए थे 1500-2000, पूरा शहर ही जानना चाहता था कि इस कार्रवाई को अंजाम देने वाले क्या मेयर साहब खुद थे या कोई और भी इसमें मिली भगत थी? नहीं, इसमें तो मैं खुद व्यापारियों से अपील करके गया था कि अपने जो पहले तो आपके बरामदे से आगे जो 12-12, 15-15 फुट थले बना दिए, उसके बाद आपने व्हीकल खड़े हैं, कस्टमर और डमियाँ खड़ी हैं, तो कुछ जगह तो चलने की छोड़ ही नहीं रखी। तो ये खुद जब मैंने जाके अपील भी की, वो 1 घंटे के लिए हटा दिया और फिर कर लिया। और ये खेल कई दिनों से ही चल रहा था। अब ये सख्ती इसलिए की गई क्योंकि व्यापारियों की मांग भी थी और नगर निगम की ड्यूटी भी है कि ऐसे अतिक्रमण ना होने दे। और ये जो कार्य, अभी आप अगला क्वेश्चन जो पूछेंगे मैं पहले आंसर दे रहा हूँ कि जहाँ जहाँ ये बाज़ार जितने मतलब दुकानें हैं, वाल टू वाल अगर अपने सड़क चौड़ी करवा लेंगे तो सभी का व्यापार बढ़ेगा, पूरा हिसार सुंदर भी लगेगा, एक जैसा भी लगेगा। और हमारा तो सबके साथ जैसे कल एक सा व्यवहार किया है, सभी मार्केटों के साथ एक सा व्यवहार करने का ही इसमें प्लान है। अब कई जगह यहाँ तो जो नक्शे काटे गए थे वो बरामदे इनको दिए गए थे एक लेवल में, कई जगह पैड़ी साथ दी गई है, जैसे बिश्नोई मंदिर मार्केट है। और यहाँ क्या है कि गवर्नमेंट ने खुद पैड़ी बनाई थी। तो उस समय जो प्लान थे उस प्लान के हिसाब से हमारे को चलना पड़ेगा। और व्यापारियों को भी हम किसी किस्म की दुविधा नहीं होने देंगे, समझाएंगे और एक लेवल में सारे कर लेंगे तो सबका फ़ायदा है इसमें। मेरे साहब वैसे तो 5 से 7 मीटिंग आपने कम से कम
राजगुरु मार्केट में खुद जाके की, 2-3 तो मेरे पास लाइव भी हैं। उसके बाद भी कल महेश चौधरी से जब मिलना हुआ, जो राजगुरु मार्केट एसोसिएशन के प्रधान हैं, 2 प्रतिक्रियाएं उन्होंने दी। मुझे तो कहा कि भैया मैं खुश नहीं हूँ। जब मैं कहने लगा कि भाई ये खुश नहीं है, तो कहते हैं नहीं मैं 50-50 खुश हूँ। मैंने इसमें लाइव में आपने देखा भी होगा। उसके बाद फिर एक और प्रधान है अक्षय मलिक जी, जो मतलब प्रधान जैसा ही एक स्वरूप निभाते रहते हैं, अलग फेडरेशन है कोई, उन्होंने वो भी आपसे नाराज दिखे, जबकि आप इन सबसे कई बार हो गए। तो मेरे हिसाब से उनके विचार अब बदल चुके होंगे। और मुझे तो महेश जी का फ़ोन भी आया था, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी। वो शुरू में चाहते थे कि पैड़ी बच जाए, लेकिन मैं कभी सीढ़ी छोड़ दी तो फिर समझ लो कि ये तो मार्केट का जो हमने वॉल टू वॉल 2007-8 में मैं पार्षद था, उस समय वॉल टू वॉल सड़क बना के दी थी, और इतनी बढ़िया सड़क बनी थी। आज तक वो सड़क आप देख रहे हो कामयाब है, क्योंकि खड़े होकर सभी व्यापारी साथियों ने उस समय भी कोऑपरेट किया था। इस बरामदे के आगे भी फुटपाथ होता था, वो सब ने मिलकर ही कहा था कि हमारी सड़कें चौड़ी कर दो। तो फिर उस समय भी ये तकलीफ थी। तो आज तो और व्हीकल बढ़ चुके हैं। और अब तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि खुद अपनी गाड़ियाँ जो राजगुरु मार्केट के दुकानदार वहाँ न लगाएं, अपने ग्राहकों की गाड़ियाँ लगने दें, और खुद अपने व्हीकल, हम 2 व्हीलर की पार्किंग उनको अलग देने के लिए पीछे की जगह पे तैयार हैं। यदि वो अपने 2 व्हीलर, खुद के 2 व्हीलर इन दुकानदारों के मेरे ख्याल 1000 से ऊपर होंगे। अब 1000 2 व्हीलर और 100-200 गाड़ियाँ, 150-200 गाड़ियाँ ज़रूर होंगी इनकी, जो डेली लग जाती हैं आगे। जी अगर ये हट जाएं तो मुझे नहीं लगता कि फिर कोई समस्या रहेगी इस मार्केट में। और पार्किंग हमारी बन भी रही है, सिटी थाना के सामने भी बन रही है, बदर सेवक सभा के पास भी है। इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। पंजाबी धर्मशाला के सामने एक स्कूल है, तो या तो कुछ बन जाए वहाँ, या फिर कोई एक बार कोई व्हीकल खड़े करने के लिए, या क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है कि जिसने भी डोनेट की थी ये एजुकेशन के लिए की थी, या एजुकेशन के लिए ही बन जाए कुछ, मतलब कुछ बन जाए यहाँ, ये हमने डीओ को लिखा हुआ है। मेरे साहब लास्ट क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जो है ना, बड़ा बेसब्री से लगभग लोगों के मन में है कि भैया जो वैसे कुंभकर्ण एक दिन जागा करता, 6 महीने सो जाया करता, फिर 6 महीने बाद जागा करता, एक दिन सो जाया करता, वही हाल निगम का लगभग साबित तक रहा है। क्या अभी ये कुंभकर्ण परमानेंट जाग गया है फिर सोने की तैयारी में? जैसे इनको हमने 15 से 20 दिन का समय दिया, नोटिस दिए पहले, ऐसे ही जिस मार्केट में हम कार्रवाई करेंगे, नोटिस पहले जारी करेंगे। तो मुझे उम्मीद है अब ये सोमवार से ये और नोटिसों की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और जिस मार्केट में कोई मार्केट वाइज ही लेना पड़ेगा हमें, एकदम पूरा शहर तो इतना तो स्टाफ भी नहीं होता। तो धीरे धीरे करके सारे पहले समझाने का प्रयास करते ही हैं, समझा के आएंगे, प्यार से नोटिस भी देंगे, अपने आप कर लो, नहीं करेंगे तो फिर परिणाम देखा है। लगातार इसमें कमेंट आ रहे हैं कि आर्या बाजार मार्केट रह गई, चौधरी मार्केट रह गई, कोई ऐसे लगातार कमेंट आ रहे हैं। तो वो जो मार्केट जो रह गई हैं उन पे कार्रवाई जल्दी संभव मानो? आपके कमेंट सारे पढ़ लेंगे और कोई मार्केट नहीं रहने देंगे। बिल्कुल सभी मार्केटों में एक समान कार्रवाई होगी, लेकिन नियमानुसार होगी। जैसे कई एरियो में मैं आज ही बता रहा हूँ आपको कि पुराना क्षेत्र है, वहाँ मकान थे, दुकानें बन गई, तो जिस हिसाब से जिसके नक्शे पास होंगे या जो लगेगा कि प्रशासन को कि सहमति बन जाए, तो हम मार्केटों के साथ सहमति बनाने का भी प्रयास प्रधानों के साथ, यूनियन के साथ करेंगे कि अतिक्रमण अपने आप हटा लें। और यहाँ सारे कोई ऐसे नहीं, सभी चाहते भी हैं, क्योंकि मैं व्यक्तिगत सबको जानता हूँ। सभी मार्केटों में 90 से 99% लोग खुद चाहते हैं कि हम यहाँ अतिक्रमण हटा लें, लेकिन तकलीफ़ ये है हटवाए कौन, क्योंकि पड़ोसी ने लगा लिया इसलिए मैं लगाऊंगा। ये है वहाँ हिसार की लगभग रियलिटी कहानी है, कल से मैं लगातार देख रहा हूँ। तो ये पड़ोसी दोनों अगर ये सोच लें कि हमने नहीं लगाना, तो व्यापार उनका बढ़ना है, कोई मेरा तो बढ़ना नहीं, हम तो उनकी सेवा कर रहे हैं। और ये सेवा करने के हम तो ये चाहते नहीं कि कोई ज़बरदस्ती के साथ करनी पड़े, लेकिन ये खुद करवाएं तो ये तो खुद ही लिख के दे रहे हैं भी हमें अतिक्रमण हमारा हटाओ, तो हटाएगी निगम तो प्यार से खुद, क्योंकि बनाया इन्होंने, फिर खर्चा भी लगेगा हटाने का, क्योंकि निगम तो बिना खर्चा लिए कर भी नहीं सकती, ऐसा नियम भी है। तो हम ये चाहते हैं कि प्यार से, सब सहमति से सब काम हो जाए। इस विषय पे 2-3 प्रधानों के फ़ोन भी आए हैं, कोई मुझे लगता है कि अपने आप भी हटने शुरू हो जाएंगे, और नहीं तो फिर
ये अगर कार्रवाई करवाना चाहेंगे तो इन प्रधानों से ही लेटर ले लेंगे हम। मेयर साहब, फिलहाल आज के दिन एक अमेंडमेंट या कुछ मिला ऐसा पास हुआ है कि वार्ड 19 के इलेक्शन होने वाले हैं, आचार संहिता लग गई है, उसके लिए मेरे दर्शकों के बारे थोड़ा बता। देखिए, वार्ड 19 के हमारे पार्षद साथी थे नरेंद्र शर्मा जी, उनका अकस्मात जो निधन हुआ, एक दुखद दुर्घटना हुई, हम सब के लिए बड़ी एक दुखद दुर्घटना थी। और वो बहुत एक जुझारू व्यक्ति थे, सेवा उनके मन में ही रहती थी। और बहुत, हालांकि मेरा उनसे 2005 से संपर्क था, हमेशा मैंने देखा कि तैयार रहते थे, किसी की भी कोई समस्या हो सभी को सेवा जो है बराबर मान सम्मान सबको पूरा करते थे वो। और हमने तो पार्षदों ने फैसला भी, साथियों ने फैसला लिया था कि उनके परिवार से कोई सदस्य लड़ता है चुनाव तो हम सभी से आग्रह करेंगे, उन्हीं को, उनकी जो धर्मपत्नी है भी, उन्हीं को अगर इच्छा है चुनाव लड़ने की तो सभी ने एक बार फैसला कर चुके हैं कि उन्हीं की मदद करेंगे, उन्हीं को ही पार्षद बनाएंगे। और ये एक हमारे जो पूर्व पार्षद जो निधन हुआ नरेंद्र शर्मा जी का, उनको श्रद्धांजलि भी होगी क्योंकि उनकी जीती हुई सीट थी। और वार्ड के लोग भी उनको, क्योंकि मैं कई बार मेरा जाना होता है, आज सुबह भी मेरे पास 2-3 लोग आए थे तो बोले भी हम तो उनको बनाना चाहते हैं, कोई ऐसा सिस्टम है, जिस सिस्टम तो आप लोग बनाओगे। हम लोग तो समर्थन, हमने तो पार्षदों ने और हमने मिलके कर ही दिया था। अब तो जो आप लोगों ने ही वो करना है कि कोई सामने अगर अनअपोज बना देते हैं, कोई विपक्ष में ही नहीं लड़ता तो अच्छी बात है। तो उसके लिए चुनाव का खर्चा भी बच जाएगा और कुछ हम मुख्यमंत्री जी से कहेंगे स्पेशल कोई, जब इतना जब सहयोग जनता कर रही है तो आप वार्ड 19 की जनता के लिए भी कुछ अच्छा सोचे। वैसे तारीख जो डिक्लेयर की है वो 1 मार्च की है, लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि सामने कोई लड़ेगा नहीं, क्योंकि पार्षद जो पूर्व पार्षद कर्मवीर ढिल्लों जी, उन्होंने भी कहा है कि मैं समर्थन कर दूंगा, कोई नहीं लड़ता तो सहमति से, सर्वसम्मति से पार्षद को बनाया जाएगा। देखिए, हमारा प्रयास रहेगा, प्रजातंत्र है, बाकी कुछ कह नहीं सकते। आपके माध्यम से अपील कर सकते हैं, वो कर रहा हूँ कि ये तो सच्ची श्रद्धांजलि होगी वार्ड वासियों की तरफ से भी, शहरवासियों की तरफ से भी और सभी की तरफ से, जो अगर हम उनकी धर्मपत्नी को पार्षद चुन देते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद मेयर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुक्रिया और आपके माध्यम से सभी शहरवासियों का भी धन्यवाद। और इस कार्य में हमारा सहयोग करें, शहर को सुंदर बनाने में। ये मत सोचना कि किसी के साथ फ़र्क रखा जाएगा, सभी के साथ न्याय होगा, सभी के साथ एक सा व्यवहार होगा। थैंक यू मेयर साहब। ये थे हमारे साथ मेयर साहब, जिन्होंने बताया कि जो स्पेशली एक बात, तो वो बात तो अलग ही रहेगी कि राजगुरु मार्केट के अतिक्रमण की बात, लेकिन स्पेशली एक बात जो लास्ट में निकल गई, वार्ड 19 के इलेक्शन को सर्वसम्मति से कराने का अगर ये फैसला होता है तो ये बहुत बड़ी एक जीत होगी हिसार वासियों की और वार्ड 19 की भी। तो स्पेशली मैं भी एक अरदास करूँगा, एक बात कहूँगा कि भाई इसको पॉसिबल बनाओ और सबका साथ दो। भाई खर्चा बचता है, और साथ में मेरे साहब ने कहा भी है कि अगर वार्ड 19 के वासी कुछ ऐसा करते हैं तो भैया मैं मुख्यमंत्री से स्पेशल गुहार लाऊंगा कि वार्ड 19 के लिए स्पेशल कुछ ना कुछ वो भी करें। थैंक यू। सवाल भारत के से मैं देसी पत्रकार विपिन खुराना। शेयर करते रहो भाई, इसने दबा दें। थैंक यू।